शुरू करते हैं। ये क्या है, ये 12th मैथ्स का मॉडल पर जो बिहार बोर्ड जारी किया है। आपको बता दें सबसे आगे इस क्वेश्चन डिस्कशन देखने से पहले आप इसमें पूरा सवाल ट्राई कर लें, और जितना सवाल बनता है अब आप जो बनाए हैं कितना सही कितना गलत वो मिलाने के लिए देख सकते हैं, या जो भी सवाल आपसे नहीं बनाता वो कैसे बनेंगे सीखने के लिए देख सकते हैं, या हो सकता है कोई क्वेश्चन आप बनाए हो और किस तरीके से बना सकते हैं ये सीखना हो तभी आप देख सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है डी बाई डी एक्स ई के पावर 3 लॉग एक्स। ओके, देखिए इसको दो तरह से बना सकते हैं। कैसे, लॉग वाला थोड़ा सा प्रॉपर्टी से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स से इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए लॉग है, या 3 को पावर में भेज सकते हैं। कैसे, ई के पावर यहाँ पर लॉग, यहाँ पर एक्स के पावर 3 अब ये ई लॉग खत्म हो जाते क्या बचेगा, एक्स क्यू बचेगा। तो समझ सकते हैं डी बाई डी एक्स एक्स क्यू, और एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होता है 3x²। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टी कर। ओके, एक अब सर ये हमको नहीं पता था प्रॉपर्टी, तब क्या करते, अब डायरेक्टली सॉल्व करते। कैसे, ई के पावर समथिंग क्या होता है डेरिवेटिव, वही होता है ई के पावर 3 log x। फिर ये क्या करता है, ई का काम खत्म, फिर इसका क्या होगा, तो 3 बाहर log x से क्या होगा 1/x, इतना गया। और फिर यानी फाइनली इसको आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ता है। तो यहाँ सिंप्लीफाई करने से बेहतर क्या है, आप यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए कैसे, ये 3 यहाँ पर पावर में जाएगा, ई और log खत्म, तो यहाँ कितना गया एक्स क्यू, यहाँ 3 है तो 3 है, बटा में कितना गया एक्स, तो ई कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तब कैसे बनाए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ई के पावर x²। सबसे ई का डेरिवेटिव क्या होगा, यही हो जाएगा। फिर ई का काम खत्म, x² क्या होगा 2x, तो इंटू हो जाएगा 2x। तो ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, तो यहाँ पर 2x और ये ई के पावर x², यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस इतना प्लस इतना। ठीक है, तो ये तो अच्छा, ये तो ठीक है, एक्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, और ये वाला क्या है कांस्टेंट टर्म, ये भी क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो 1 + 0 + 0 कितना आएगा 1 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टी कर। सर कैसे है, तो एन सी 0 इसका मान कितना है, इसका मान है एन, एन समान में 0 समान चूज करना है। कितना तरीका है, मात्र एक तरीका है। कितना तरीका है, एक, इसका मान 1 आएगा, इसका मान कितना है 1, और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। और मान लेते हैं सर हमको नहीं याद है 1 होगा, तब इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे याद कीजिए, पढ़े चलो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बटा इन दोनों का डिफरेंस, यानी n - r फैक्टोरियल, फिर इंटू में r फैक्टोरियल। इससे आप निकाल सकते हैं। कैसे, nc0 कितना है यहाँ पर n फैक्टोरियल बटा n - 0 कितना होगा n, और यहाँ 0 है तो 0 फैक्टोरियल, ये खत्म। 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1, 1/1 कितना का 1 आ गया। इसी तरह आप इसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस तरह भी आए ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा, सी टिक कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स एन सी 0, इसका मान कितना आएगा 1, इसका भी मान आएगा 1, तो 1 और 1 कितना आएगा 2 आ गया, तो इसे लिख सकते हैं 2/x। तो डी बाई डी एक्स 2/x, तो बताइए क्या आपको 1/x का डेरिवेटिव याद है, तो याद है तो जल्दी बनेगा, नहीं याद है तो u बटा v से बना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x पावर -1, उससे बना सकते हैं। जिस तरह पता है उसे बना लें। तो बताइए क्या हो जाएगा, देखिए तो ये 2 है तो 2, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x², तो कितना आ गया -2/x², यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, तो डी टिक करो। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मोड x लेस देन 1 डी बाई डी एक्स 1 + x + x², अप टू कहाँ तक है, देखिए यहाँ पर डॉट डॉट लास्ट तक, यानी इन्फिनिटी तक। कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। अब तो ये डेरिवेटिव निकालना है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्या है बताइए, तो जो सीरीज दी है क्या है, एपी है जीपी है, जीपी है। कैसे, यहाँ x/1 x आएगा, x² x आएगा, यहाँ पे क्या x आएगा। तो या तो जब हम लोग जीपी पढ़े थे, और जीपी में आपको सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला पढ़े थे, और इसी की मदद से हम लोग निकालते थे एस इनफिनिटी का मान। यदि इसमें कॉमन रेशियो का मान 1 से अधिक है उसके लिए अलग केस होता है, 1 से कम उसके लिए अलग केस होता है। तो बताइए इसमें कॉमन रेशियो क्या आएगा, इसमें r का मान क्या आएगा x/1, कितना है x आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है, पढ़े चले यदि मोड r का मान लेस देन 1 हो तो s इनफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a/1 - r। ये का फॉर्मूला, हालांकि फॉर्मूला आप निकाल भी सकते हैं लिमिट का प्रयोग करके। इस आपको s वाला पता होना चाहिए, sn का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। इसका मान क्या होगा, s इनफिनिटी क्या है, इसके फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको हम निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं, ये फाइनली क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स। अब ये वाला क्या बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो फॉर्मूला क्या है ए माने फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 - r, तो 1 माइनस इसमें r का मान क्या होगा नेक्स्ट टर्म बाई प्रीवियस टर्म, यानी क्या है यहाँ पर x आएगा। इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्या होगा
तो हमने पढ़े लो 1/x से क्या होता है -1/x स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। फिर ये इंटू में अंदर वाला नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला का तो 1 का 0 -x का -1 तो हो गया -1, तो -1 क्या होगा प्लस होगा, तो ये आ गया 1/1 - x का होल स्क्वायर। तो ये कहीं दिया है। अच्छा इसको हमेशा लिख सकते हैं, देखिए तो 1 - x का पावर -2 इनिशियल लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 - x पर -2, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है d/dx 1 + 2 + 3 + अप टू n। देखिए अब यहाँ तक है x। अब बताइए 1 + 2 + 3 यानी कि आपको डायरेक्टली n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो एपी का फॉर्मूला से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा d/dx और यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पर क्या आएगा n × n + 1/2 और यहाँ x है तो x। अभी कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो बताइए d/dx 5x क्या होता है, सिर्फ 5 होता है, यानी कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं। x का डेरिवेटिव 1 तो इंटू 1 यानी कितना जाएगा 5। उसी तरह ये कांस्टेंट है, ये बाहर x का डेरिवेटिव होगा 1 यानी इसका आंसर क्या आएगा n × n + 1/2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टिक करो। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है d/dx sin x + 1/sin x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cosec x। अब प्लस क्या है 2 है तो 2, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, ले लीजिए cos x प्लस से प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस में आता है, तो माइनस cosec x इंटू cot x और 2 कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 है, 0 यानी खत्म। ठीक है तो कितना गया cos x माइनस cosec x इंटू cot x। ऑप्शन नंबर क्या है सी, तो सी टिक करो। ओके अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है d/dx 2 के पावर x के पावर 2। अच्छा तो क्या इसको मैं लिख सकते हैं, देखिए तो 2 के पावर 2 एक पावर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है तो a के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, या चीजें पढ़े चलो d/dx a के पावर x, a के पावर x क्या होता है a के पावर x इंटू लॉग ए। तो उसी तरह बताइए यहाँ a के पावर x तो क्या हो गया यहाँ पर, तो a के पावर x क्या होता है a के पावर x यानी यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2x इंटू लॉग ए, और लॉग ए का मान क्या है 2 है, तो 2। तो इस a का काम खत्म। फिर ऊपर 2x है तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो इंटू करना पड़ेगा 2। इस 2 को पहला सकते हैं, यहाँ 2 इंटू 2 के पावर 2x, यहाँ कितना है log 2, वही ऑप्शन में दिया है देखिए तो। अच्छा अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों का बेस सेम तो पावर जोड़ देते हैं, कितना आ गया 2 के पावर 1 + 2x। एक मिनट ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, 2 के पावर x log 2 तो होगा इसमें log 2। अच्छा कोई बात नहीं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये तो इस 2 को हम इधर भेज सकते हैं, गुणा में तो पावर में भेज सकते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 के पावर 2x इंटू log 2 के पावर 2। जब log 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 बने क्या होगा 4 हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2x इंटू log 4। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा। एक और बात सर, यहाँ 2 के पावर क्या दिए तो 2x है, बट ऑप्शन में देखिए तो यहाँ 4 दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 के पावर x इंटू कितना आ गया log 4। फिर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ना, तो फाइनली कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 के पावर x log 4। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी टिक करो। ठीक है हालांकि बहुत लंबा खींच दिया, इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे, कैसे देखिए। अब बताइए कि इसको हमेशा लिख सकते हैं 2 के पावर 2 पावर में x, बिल्कुल लिख सकते हैं कि पावर पावर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूना कितना हो गया 4, तो कितना हो जाएगा 4 के पावर x। अभी आगे a के पावर x, तो a के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है a के पावर x इंटू लॉग ए। नंबर क्या आ गया देखिए तो ऑप्शन नंबर सी, तो टिक करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया है d/dx इतना। अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करना पड़ेगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है, नहीं यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं साइन ए का मान है 15 डिग्री और बी का मान है 75, तो साइन ए प्लस बी, और यहाँ पहले से x से तो x से कितना हो जाएगा 15 + 75 90, और साइन 90 का मान क्या होता है 1, यानी इसको हम सिर्फ x क्या लिख सकते हैं x। तो इन सब के बदले हम सिर्फ लिख सकते हैं x। अब देखिए d/dx x क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं d/dx tan इनवर्स रूट x। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x²। यहाँ रूट है तो क्या लिखेंगे रूट x का स्क्वायर इंटू में फिर इसका क्या होगा 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 चलिए ये कितना दिया तो 1/1 प्लस रूट x का क्या होगा स्क्वायर x होगा, और यहाँ क्या है 1/2 रूट x। देखिए कोई ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए तो डी, तो डी टी कर देंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया है
डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 का एक कांस्टेंट है, इसका मान कितना आता है पाई बाई 2 आता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन डी बाई डी एक्स इतना बताइए, डी बाई डी एक्स से ये डिटर्मिनेंट है, इसे हम क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 का कांस्टेंट है खत्म हो जाएगा, तो 2x कहीं दिया ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी करो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी टी कर दें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देंगे, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स क्या होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर लिखेंगे, रूट एक्स स्क्वायर कितना है एक्स आएगा, इंटू में फिर रूट एक्स क्या होगा 1 बाई 2 रूट एक्स, तो ये कहीं दिया है, तो 1 बाई 2 रूट एक्स बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, बट हमें एक्स चाहिए, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये देखिए तो 2 रूट एक्स है, और ये ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, ओके। अगला सवाल डी बाई डी एक्स लॉग रूट एक्स, इसको भी दो तरह से हल कर सकते हैं, कैसे देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स है तो वैसा लिख सकते हैं लॉग एक्स के पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं, पावर को पहले भेज सकते हैं, तो क्या हो गया डी बाई डी एक्स 1 बाई 2 लॉग एक्स, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स यानी कितना क्या 1 बाई 2 एक्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर रहे हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लॉग का क्या होता है 1 बाई रूट एक्स है तो रूट एक्स, ये भी तरीका हो सकता है, इंटू रूट एक्स का क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, रूट एक्स क्या होगा एक्स होगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी टी कर रहे हैं, ओके। यहाँ पहले से तो अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी बाई डी एक्स टेन टेन इनवर्स एक्स, टेन टेन खत्म, यहाँ पर सिर्फ एक्स बचेगा, तो डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी टी कर। अगला इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स, ध्यान देंगे जब भी इंटीग्रल क्वेश्चन है और बताइए ये क्या है डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है, इनडिफिनिट इंटीग्रल है, तो यदि आपको इंटीग्रेशन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तभी सॉल्व बनेगा, किससे बनेगा, तो ये तो बात हम लोग पढ़ते हैं, इंटीग्रल का मतलब क्या था बताइए, लॉग एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, तो इसका इंटीग्रल वह चीज होगा यानी वह फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट करने से पुनः यह प्राप्त, सिंपल है। इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो अब ऑप्शन को डिफरेंशिएट करना शुरू करें, जिस ऑप्शन के डेरिवेटिव में मिल गया वही आंसर होगा, तो देखिए एक बार डिफरेंशिएट कर देखते हैं, तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, नहीं तो ऑप्शन नंबर कैंसिल, इसका डेरिवेटिव निकाले, तो देखिए क्या है इसको लिख सकते हैं एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस 3, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो एक्स बाहर, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस इसमें लॉग एक्स बाहर, फिर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर 1 होगा प्लस सी का डेरिवेटिव 0 यानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स और एक्स कट के एक आ गए हैं, एक प्लस में माइनस में कट गए हैं, सिर्फ क्या है लॉग एक्स हो गया, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी टिक कर देंगे, क्योंकि बी के डेरिवेटिव में क्या रहा है लॉग एक्स आ रहा है, तब इसे ट्राई कर सकते हैं कब जब इंटीग्रेशन नहीं आता है तब, हालांकि बहुत बार इंटीग्रेशन आता हुआ तभी आप ऐसे बनाएंगे, क्यों हो सकता है इंटीग्रेशन क्या हो लेंदी हो, तो उस स्थिति में आप इसे काम कर सकते हैं, बट इसको सर बनाएंगे कैसे, बना सकते हैं कैसे, हम यहाँ पे 1 मान ले 1 इंटू, अब पढ़े थे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो आइलेट रूल अप्लाई कर देंगे लोग, आइलेट रूल के अनुसार क्या होगा इनवर्स फिर लॉग, यानी फर्स्ट फंक्शन क्या है सेकंड फंक्शन, लॉग एक्स बाहर इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस या माइनस माइनस, इसी को नोट करते हैं, तो कितना है लॉग एक्स इंटीग्रल ऑफ 1 dx, और यहाँ क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स पूरा का इंटीग्रल dx, सॉल्व कर लीजिए, तो कितना है यहाँ पर लॉग एक्स 1 का इंटीग्रल क्या होगा एक्स माइनस लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स, फिर 1 का क्या होगा एक्स, यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स, एक्स को पहले लिख लेते हैं, आ गया एक्स लॉग एक्स 1 बाई एक्स, ये तो एक्स कैंसिल, 1 का इंटीग्रल क्या होगा एक्स होगा प्लस सी, चलिए यहाँ से एक्स कॉमन लेते कितना आ जाएगा यहाँ पर लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो बी टी, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, सवाल यहाँ क्या दिया है साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब देखिए कॉस के अंदर माइनस याद कीजिए क्या फॉर्मूला था, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पहले से क्या है साइन इनवर्स एक्स माइनस है, हम माइनस से बात कम करते हैं घेर देते हैं, इसके बदले हम ये लिख सकते हैं कितना पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, अब बताइए कितना गया साइन इनवर्स एक्स माइनस प्लस माइनस 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 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई 2 होता है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 यहाँ पहले से है माइनस पाई, तो माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई कितना हो गया माइनस पाई बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए अगला सवाल यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस माइनस, अच्छा बताइए कॉस के अंदर माइनस है, तो बताइए कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, क्यों? क्योंकि माइनस थीटा किस में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है, चतुर्थ चतुर्थांश में आता है, चतुर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस, ये माइनस खत्म तो कितना है पाई/8। अब कॉस कॉस क्या खत्म होगा, तो कब खत्म होता है, जब ये वाला कॉस के रेंज में रहे तब। तो पाई/8 तो इसके रेंज में है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना है पाई/8। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी तो सी टिक। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, टेन इनवर्स 10, क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्यों? ये फाइव पाई/4 इसके रेंज में नहीं है, तो फिर क्या करें, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ थोड़ा रफ करते हैं। देखिए 10, बहुत लोग पाई/4 पाई/3 इस रूप में नहीं सोच पाते, तो पाई क्या, उसको डिग्री में बदल दे, कैसे? पाई का मतलब 180/4 45, तो 5 × 45 डिग्री, बताइए कितना है? 5 × 5 = 25, 5 × 20, 20 × 22 कितना है 225 डिग्री, यानी इसको हम लिख सकते हैं tan 225 डिग्री। अब tan 225 किस चतुर्थांश में, तृतीय में है, तो तृतीय के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 180 डिग्री प्लस, 180 में क्या प्लस कर किया जाएगा, तो 5 में से 0 गया 5, चलिए यहाँ कितना गया 12, तो 12 में स्टार्ट हो गया 4, तो कितना गया 45 डिग्री, सिंपल। तो 180 + 45, अब बताइए tan 180 + समथिंग क्या होता है, तो चूंकि तीसरा में, तो तीसरा में tan पॉजिटिव होता है, ये होगा tan 45 डिग्री, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 1, तो यदि मान लीजिए कोई 1 लिख देते हैं, क्या होगा 1, तो यह गया tan इनवर्स 1। अब ये तो जानते हैं tan कितना का मान होता है पाई/4 यानी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं तक खत्म कर देते हैं। ये कितना है, तो tan 45 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स, अंदर क्या होगा tan 45 डिग्री, बट डिग्री को रेडियन में लिखना है, तो 45 को हम क्या लिखते हैं पाई/4, तो पाई/4, ये tan खत्म कितना गया पाई/4, यानी ऑप्शन नंबर क्या गया बी, तो बी टिक कर दें। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है पाई/2 माइनस कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। अब देखिए पाई/2 माइनस कोसेक, तो क्या होता है फॉर्मूला, सेक इनवर्स x होता है, तो हो जाएगा सेक इनवर्स, यहाँ 1/x है तो 1/x, अब सेक है यहाँ 1/x है, तो सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, पाई/2 है तो पाई/2 माइनस कोसेक इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है, कोस इनवर्स x होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। अब देखिए इसके अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूले थे। एक हम लोग पढ़े थे जब एक्स वाई का मान लेस देन 1 हो, एक्स वाई का मान ग्रेटर देन, तो जब इससे पूछा है एक्स वाई का मान 1 से बड़ा हो, तो 1 से बड़ा है तो क्या होगा पाई प्लस, अब बाकी जो पढ़े थे वो लिख देंगे, तो क्या होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 मिनट, ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x + y/1 माइनस एक्स वाई को हिंदी है, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी है, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया, सेक इनवर्स x + कोसेक इनवर्स x क्या होता है पाई/2 होता है, तो यहाँ पहले से साइन है तो साइन, अंदर यहाँ पर 2 है तो 2, इन सब का मान क्या आएगा पाई/2, तो यहाँ गया पाई/2, ये 2 2 खत्म, साइन पाई माने साइन 180 डिग्री, साइन 180 का मान क्या होता है 0, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, 24 नंबर यहाँ पर दिया है cos इनवर्स x² - 1। अच्छा याद कीजिए, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे लोग, cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x², ये क्या होता है, ये होता है 2 tan इनवर्स, बट यहाँ पर x² - 1 है, यानी यदि हम इसमें से माइनस कॉमन लेते क्या होगा, देखो ऐसा बन जाएगा cos इनवर्स -1 - x², इसको लिख सकते हैं 1 + x², इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब cos के अंदर जब माइनस आता है तो क्या होता है, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब इसको हम इतना लिख सकते हैं, क्या है यहाँ पर 1 - x² / 1 + x², यहाँ पाई है तो पाई माइनस, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। इसका ऑप्शन क्या गया सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन tan इनवर्स √3 अब माइनस कॉट इनवर्स, हालांकि √3 है तो आपको पता है, बट मान लीजिए यहाँ पे ए रहते हैं, यहाँ पे ए रहता, तब क्या करते हैं, तो प्रॉपर्टी से ही ना बनाते हैं, चलिए इसको प्रॉपर्टी से बनाते हैं, तो tan इनवर्स √3, ठीक है tan इनवर्स √3, यानी आप इसको मान रख के बना सकते हैं। अब कॉड के अंदर माइनस है, जब कॉड के अंदर माइनस होता है क्या होता है पाई माइनस, इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स √3, तो कितना गया यहाँ पर tan इनवर्स √3 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये क्या गया कॉट इनवर्स √3। तब यहाँ देखिए tan इनवर्स x + कॉट इनवर्स x क्या होता है पाई/2 होता है, तो हो जाएगा पाई/2, और पहले से माइनस पाई, तो कितना हो जाएगा माइनस पाई/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला सवाल हम क्या दिया है, टेन इनवर्स एक्स बटा वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए तो हमें क्या करना है, इसका मान बताना है। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला टेन इनवर्स वाला। ठीक है, या कोई इसका आसान काम कर सकते हैं, यदि यहाँ पर एक्स रहता है तो आसान होता, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, टेन इनवर्स ए, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा, एक्स बटा वाई माइनस एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई बटा में वन प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स बटा वाई इंटू क्या हो गया, एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, ये गुणा में है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना है यहाँ पर टेन इनवर्स, देखिए ऊपर एलसीएम क्या आएगा, वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा, वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो एलसीएम दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें ऊपर वाला टर्म क्या है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स वाई या माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या आएगा, तो इसका एलसीएम यानी यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर वाई इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पहले से प्लस है तो प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई। इतना सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ गया यहाँ पर, ये और ये कैंसिल, और यहाँ पर एक्स वाई कैंसिल, देखिए तो दोनों सेम आ गया। ये कितना गया, टेन इनवर्स, ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी एक्स प्लस वाई, कट के वन आएगा, और टेन इनवर्स वन का मान क्या होता है, पाई बाई फोर यानी 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, 17 इंटू इसका मान बताना है क्या हो। ठीक है, तो कितना है, देखिए तो यहाँ पर 8 चौका 32 माइनस 12 3 36, तो ये 17 इंटू कितना गया, माइनस 4 माइनस 17 चौका 68, इन ऑप्शन में क्या होगा, डी, तो डी टिक कर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल हम क्या दिया है, इस डिटरमिनेंट का मान बताना है क्या हो। ठीक है, तो जब भी डिटरमिनेंट सॉल्व करने वाला है, थोड़ा देख लें क्या कोई प्रॉपर्टीज में दिखाई दे रहा है। देखते हैं यहाँ पर 23 और 12 कितना आएगा, 35, 36 10 46 और 63 26, देखिए तो 6 3 9 14 8, यानी ये दोनों जोड़ने से आ रहा है ना, यानी इसका मान 0 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80। कैसे, तो अब बताइए इसमें से इन दोनों को माइनस कर देते हैं, पूरा 0 0 0 हो जाएगा, जब एक ही कॉलम 0 है तो रिजल्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, डिटरमिनेंट है, कितना यहाँ पर 70 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 35 गुना 70, ये कितना गया 140। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर। अगला एक्स माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा वाई, एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर। आपको एग्जाम में ऐसे ही सवाल बनाना है जो जल्दी जल्दी देख देख के बन जाए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या दिया है, ये कितना है यहाँ पर 4x माइनस 15 चौका 60 बराबर क्या दिया है 0। जैसे 4x का मान कितना गया 60, तो x का मान कितना गया 15, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा डिटरमिनेंट है। अब बताइए यहाँ पर बहुत तरीके से आप सोच सकते हैं, ये दोनों को जोड़ने से आ रहा है, देखिए तो आ रहा है ना, इसका रिजल्ट क्या है 0। या इसको वो भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, या तो सेपरेट कर दें, इसको मिसाल लिख सकते हैं ए एच जी एच बी एफ, और यहाँ पर इसको आगे लिख लेते हैं ए एच जी प्लस, फिर यहाँ पर देखिए क्या है ए एच जी बी, यहाँ एच है ना, एच बी एफ, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, ये ना एच बी एफ। अब देखिए इसका मान 0 क्यों होगा, ये दोनों के दोनों कॉलम क्या है बराबर, तो मान 0 हो गया, क्योंकि कभी भी दो रो या दो कॉलम बराबर थे उसका रिजल्ट 0 होता है। ये दोनों बराबर, इसका भी मान क्या होगा, 0 होता है, 0 प्लस 0 क्या होगा 0, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ये भी डिटरमिनेंट है, कितना है यहाँ पर ए इंटू ए स्क्वायर माइनस, ए माइनस में रहे तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है, यह एक अभी हुई यानी एक मैट्रिक्स है, तो बताइए कौन सा मैट्रिक्स है। ऑप्शन ए बोल रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नहीं, बी बोल रहा है रो मैट्रिक्स, इसमें एक ही रो है, नहीं खत्म, सी बोल रहा है कॉलम मैट्रिक्स, सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, इसमें एक ही ना कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स का शर्त क्या था, वैसे मैट्रिक्स जिसमें कितना कॉलम हो, मात्र एक कॉलम, उसे क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या बताना यह मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, ये यूनिट मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ बोले डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल भी तो है ना, डायगोनल का शर्त क्या था, डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब क्या हो 0, स्केलर, ये तो स्केलर भी तो है ना। ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ दिस। जब भी किसी ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे ए और बी दोनों, या इनमें से सभी, इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से सभी ऑप्शन पढ़ टिक करते हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन है आपको सभी ऑप्शन पढ़ने के बाद ही टिक करना। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए टिक किए हैं, ध्यान देंगे, इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए क्या दिया है,
5 इंटू इतना बताइए कितना हो जाएगा 5 5 0 0 5 माइनस ये कितना है 0 5 5 0। चलिए तो कितना 5 में 0 गया 5 0 में से 5 गया -5 0 में से 5 गया -5 5 में 0 गया 5 कह दिया देखिए तो 5 - 5 ये देखिए ऑप्शन नंबर सी तो सेट करो। अगला क्वेश्चन चलिए गुणा करते हैं दो मैट्रिक्स से गुणा ठीक है। ये आइडेंटिटी बट ये आइडेंटिटी नहीं है ध्यान देंगे आराम से गुणा करते हैं 1 × 0 0 फिर 0 × 1 0 तो 0 + 0 फिर से देखिए तो फर्स्ट का इससे करेंगे सेकंड से तो 1 × 1 1 अब +0 क्या देखिए इसका हम इससे कर देते 0 × 0 0 +1 × 1 1 फिर देखिए तो 0 × 0 0 अब +0 तो कितना गया 0 1 1 0 0 1 1 0 ऑप्शन नंबर क्या होगा डी तो डी टी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं a + a' हमें क्या निकालना है a + a'। अब ये तो कन्फर्म है a + a' क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा क्या होगा सिमेट्रिक यस और सिमेट्रिक ये तो सिमेट्रिक नहीं था क्या ये वाला भी सिमेट्रिक है सब सिमेट्रिक है इसमें कोई होगा तो चलिए निकालते हैं a का मान क्या है यही है इसको नहीं लिखते हैं प्लस a' निकालते हैं a' क्या होगा इस तरह है तो 1 0 0 ये वाला क्या होगा 0 1 0 ये वाला क्या होगा 0 0 0 अच्छा जुड़े 1 और 1 कितना आएगा 2 2 अभी 1 और 1 कितना आएगा 2 और 0 तो यानी 2 2 0 ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ठीक है पूरा जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक मिनट यही सवाल था ना हो गया अगला क्वेश्चन चलिए यदि a बराबर इतना हो यानी इफ a बराबर इतना देन a + a' + a'। अब यहाँ पर क्या है a है a' क्या हो बताइए चूंकि ये देखिए यूनिट मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज भी क्या होता है आइडेंटिटी होता है तो ये भी a हो जाएगा और a' का डैश क्या होता है a होता है तो ये कितना गया 3a ऑप्शन नंबर क्या होगा सी तो सी टिक करो। अगला क्वेश्चन ओके अब यहाँ पे a दिया और b दिया आपको यहाँ पे निकालना है a × b दो मैट्रिक्स से गुणनफल निकालना है तो कैसे निकालते हैं चलिए गुणा करते हैं तो याद कीजिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से अच्छा इनमें से दिया है इनमें से कोई नहीं यानी आपको सब एलिमेंट निकाले चेक करना पड़ेगा यदि ऑप्शन नहीं रहता ना तो एक दो एलिमेंट निकालते हैं आइडिया लगता है कौन ऑप्शन होगा कौन ऑप्शन नहीं होगा बट पूरे गुणा करना होगा तो 1 × 1 1 और प्लस 2 × 0 0 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 1 × 0 0 और प्लस 2 एकम 3 एकम 3 और प्लस 0 देखिए कितना गया 0 प्लस 4 तो कितना गया 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 ध्यान देंगे देखिए यहाँ पर क्या है ए क्यू का मान निकालना है ठीक है थोड़ा सिंप्लीफाई करने से जल्दी बनेगा कैसे इस मैट्रिक्स से दो बाहर ले सकते हैं ये कितना हो जाएगा 2 और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 1 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है क्या हो गया तो ये हो गया 2a क्या गया यहाँ पर एक मिनट 2a नहीं 2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लिख सकते हैं 2i तो a का मान इतना है हमें क्या निकालना है a का पावर 3 निकालना है तो a का पावर 3 का मान क्या हो 2i के पावर 3 तो 2 के पावर 3 क्या होता है 4 तो 8 i के पावर 3 तो i के पावर 3 i होगा यानी 8i तो 8i एक मिनट आपको a के रूप में लिखना है ना यानी इसमें 2 जब जाएगा तो इसमें कितना आएगा 4 7 4 तो 8 होगा यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तो बी टिक करो ठीक है ये आप गुणा कर चेक कर सकते हैं कैसे ए क्यूब निकालना है तो ए निकालते हैं देखिए 2 0 0 2 फिर यहाँ क्या करेंगे 2 0 0 2 देखिए कितना गया देखिए 2 दूना 4 और कितना हो गया एक मिनट 4 0 0 हो जाएगा देखिए कितना 0 0 0 होगा देखिए कितना होगा 0 क्या होगा 0 0 हो गया देखिए कितना होगा 0 2 दूना 4 4 आ गया ठीक है किसका मान आ गया ये आ गया ए स्क्वायर लेके हमें ए क्यूब चाहिए ऐसे ए क्यूब चाहिए तो फिर एक ए से गुणा करना है तो ए क्या है 2 0 0 2 तो कितना गया यहाँ पर ये आ गया यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 फिर यहाँ पर 0 फिर कितना फर्स्ट फिर 0 और फिर कितना आएगा 0 0 ये कितना आएगा 0 यहाँ पर 4 दूना 8 आ गया देखिए इतना गया बट इसको हमको ए के रूप में लिखना अब बताइए क्या हुआ इसमें से 4 कॉमन लेते जब यहाँ 4 कॉमन तो कितना आएगा 2 0 0 अब इसमें लिख सकते हैं ए हो गया 4 ये ऑप्शन नंबर क्या होगी तो कैसे बनाएंगे क्या होगा आंसर ये ऑप्शन नंबर बी तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन चलो अभी आ गया वेक्टर का सवाल ध्यान देंगे अब बताइए आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है जे डॉट जे 1 तो आ गया 1 प्लस 1 के डॉट जे क्या होगा 0 तो 1 1 2 ये ऑप्शन नंबर क्या होगा बी तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आई क्रॉस जे तो जब भी क्रॉस वाला था याद कीजिए लोग ऐसा पढ़े चलो आई जे के तो ये वाला डायरेक्शन इस तरह चलेंगे तो क्या होगा प्लस में लेंगे क्लॉकवाइज इस तरह आएंगे तो क्या लेंगे माइनस में। अब हमें आई जे यानी आई से जे चलना है तो आई से जे चलेंगे तो इस तरह चल रहा है यानी प्लस में लेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है के हो जाएगा के
इन ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 थी यहाँ पर, आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे जीरो, आई क्रॉस जे क्या होगा, आई जे के, तो के कैप होगा, तो ये आ गया के कैप। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी टी क्रॉस। अगला क्वेश्चन, आई है तो आई क्रॉस क्रॉस, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या होगा, आई जे के, तो जे आई होगा, तो ये आई, तो आई क्रॉस आई क्या होगा, जीरो होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी। अगला क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे प्लस के, तब बताइए क्या होगा, ऑन द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना होगा, √3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ 1 बिट देखिए, आई डॉट जे, आई डॉट जे का मान क्या होता है, जीरो, तो जीरो इंटू कुछ भी करें जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो, यानी पूरा जीरो। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या दिया, ए डॉट ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए जीरो होगा, और जीरो का स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए क्या होगा, ध्यान सुनिएगा कैसे में। अब देखिए ए क्रॉस बी जो भी वेक्टर होगा क्या होगा, इस मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर लंबवत होगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो ए के साथ कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कोण बनेगा, डॉट निकालना है, तो 90 का डॉट क्या होता है, जीरो होता है, तो इसका रिजल्ट जीरो। यहाँ देखिए तो बी क्रॉस ए, बी और ए दोनों को परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे बी आ चुका है, तो जब कोण 90 है तो cos 90 का मान जीरो होता है, तभी क्या होगा, जीरो होगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ निकालना है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, तब बताइए इसको लिख सकते हैं सर, ए डॉट ए, फिर इसका ऐसे करते क्या होगा, प्लस माइनस माइनस ए डॉट बी, फिर कैसे करते क्या होगा यहाँ पर, बी डॉट ए, फिर यहाँ पे कितना आएगा, माइनस बी डॉट, ठीक है। अब ए डॉट ए माने क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये कितना आएगा, कॉस, अब ए और ए के बीच कोण कितना होगा, 0 डिग्री, थे कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का मान क्या आता है, 1, समझ सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। हालांकि बहुत स्टूडेंट को इसका रिजल्ट याद रहता है, कैसे, ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। यदि आपको नहीं याद है, क्या कर सकते हैं, जिससे बनाए तो इसे बना सकते हैं। अब बताइए ए डॉट बी लिखे चाहे बी डॉट ए लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होता है, तो जब ये दोनों बराबर है तो इसको हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और ये आगे देखिए कितना माइनस, इसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम सिर्फ ए लिख सकते हैं, इसको सिर्फ बी लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या दिया, डी, तो डी टी करना। अगला क्वेश्चन, टाइम कितना होता है, टाइम टाइम कितना बजे क्लास है बाबू, क्लास कितना, तो बैठिए बैठे नहीं, कोई बात नहीं, 3:30 तो टाइम 20 मिनट कर दें हम, हो जाए, अरे हम बोल रहे हैं ना हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, बोलिएगा, बैठे लो। अरे 3:08 हो रहा है, कितना बजे क्लास है, 3:30 बजे से, ओके अभी टाइम है सर, कर देंगे, 20 मिनट हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द ओरिजिन, वही 51 नंबर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो बोले ओरिजिन से इसकी दूरी क्या होगा, तो ओरिजिन से निकालना तो सिंपल है, क्या होगा, अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सर -5 तो माइनस से भी स्क्वायर क्या होता है, प्लस में ही होता है, जो जोड़ लेंगे 16 9 25 25 25, तो ये लिख सकते हैं 25 गुणे 2 या 25 25 50, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 और √2, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन और इतना इतना इतना, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन, सिंपल रेशियो दिया, यानी ए बी सी का मान दिया, हमें कोसाइन निकालना है, कोसाइन यानी एल निकालना है, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, इस तरह एम निकालना है, तो एम का फॉर्मूला भी पता है, एन का भी फॉर्मूला पता है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ए का मान दिया 5, अब बटा में क्या होगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर यानी 25, 3 का स्क्वायर यानी 9, 1 का स्क्वायर यानी 1, तो कितना गया 5 बटा अंडर रूट 35, 5 बटा रूट 35 आ गया, देखिए चूंकि नॉन ऑफ दिस दिया है तो बाकी सब निकालना पड़ेगा। देखिए एम का मान क्या होगा, बी बटा इतना ही आता है, इतना ही, तो बी का मान इसमें कितना दिया है 3, और 3 बटा रूट 35, इसी तरह क्या होगा 1/√35, ये आ गया एन का मान। देखिए तो कहीं दिया है 5 बटा रूट 35, 3 बटा रूट 35, 1 बटा, ये ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो बी टी करो। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल यहाँ पर, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन इतना, इस प्लेन के नॉर्मल का रेशियो क्या होता है, देख के बता सकते हैं क्या होगा 14, 8 और -3,
14 8 माइनस 1 मिनट -2 होगा ना, माइनस नहीं दिया तो कोई बात नहीं। क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। बताइए यदि 2 इसमें कॉमन लेते क्या हो गया यहाँ पर? ये देखिए कितना हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 7x, ये कितना हो जाएगा 4y, ये कितना हो जाएगा -z और प्लस 5 बराबर 0। तो 0 तो इधर खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए कितना है 7, 4, -1, 7 4 -1। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। तो बीटी इन्हें की डी टी कर दिया, ध्यान देंगे लोग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बीटी करेंगे। ठीक है, एक और बता दें आपको, रेशियो बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए प्लेन है, प्लेन का नॉर्मल रेशियो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यदि उसका डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो कोसाइन फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, इतना और इतना के बीच की दूरी, डिस्टेंस निकालना। तो ऑन द रूट 1 -4, 3 का स्क्वायर 9, -1 -3 -4 -4 का स्क्वायर 16, -5 -7 12 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, -12 आएगा उसका स्क्वायर 144। ये देखिए 16 9 25 अब 25 144, 5 4 9 4 2 6 यानी 169, इसका वर्गमूल क्या होगा 13। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ दिया है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो कोसाइन है तो कन्फर्म में एक्स पर 1 होगा, बाकी सब क्या होगा 0 होगा। ये डायरेक्शन रेशियो होता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कोसाइन दिया तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान देंगे सवाल यहाँ पर, यदि रेखा इतना यानी लाइन है एंड प्लेन इतना के समांतर। अब बताइए एक लाइन, मान लीजिए प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये लाइन दोनों समांतर है। तो जब ये दोनों समांतर है तो ये जो प्लेन होता है, प्लेन का हमें नॉर्मल पता था, नॉर्मल है ये लाइन, देखिए समांतर है। तो इस लाइन के बीच और नॉर्मल के बीच कोण कितना बना? 90 डिग्री। कितना बना? 90। जब ये लाइन और प्लेन समांतर है, इस प्लेन का नॉर्मल और इस लाइन, इन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। मतलब 90 वाला कंडीशन आपको पता है। तो बताइए, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है ठीक है। यानी ये तो हो गया एल एम एन रेशियो हो गया, ये कोसाइन जो बोलना बोल दीजिए। यानी क्या है? ए बी सी ये रेशियो है। तो पढ़े ना A1 A2, तो यहाँ क्या हो जाएगा एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी। इसी का नंबर निकल, देखिए तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का संख्या। सिंपल है, देखिए 2 8 पढ़े ना, x1 + x2/2 तो कितना होगा? 2 8 10, 10 बटा 2 कितना गया? 5। वहीं 5 दिया है। अच्छा 3 3 में दिया, 3 खत्म। ये देखिए तो 3 अब -3 0, 0 बटा 2 0 0, इसमें नहीं दिया है, खत्म। इसमें नहीं दिया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ओके, निकाल लीजिए अभी। देखिए तो 8 4 12, 12 बटा 2 क्या होगा? 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल यहाँ पर, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? तो क्या होगा? टी कमा बी कमा जेड के साथ क्या है? ए। तो सी बी ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टी। अगला क्वेश्चन, सवाल दे, इफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। 1 1 ऑन टू, तो 1 1 कब होता है? एक का एक ही इमेज बने। ऑन टू कब होता है? जिसमें पूरा का मान इसमें पूरा जो कोड में था पूरा कवर हो जाए। तो पॉसिबल कब होगा? जब नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी बराबर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टी कर दो। आप एग्जांपल देकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर इन आर टू बार एफ ऑफ एक्स बराबर 3x, यानी y बराबर क्या दिया है? 3x दिया है। देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन किस प्रकार का है? ऑप्शन ए बोल रहा है 1 1 ऑन टू फंक्शन, बी बोल रहे हैं मेनी 1 ऑन टू, सी बोल रहे हैं 1 1 इनटू डी। कैसे बता सकते हैं? आप ग्राफ से बना सकते हैं। y बराबर 3x ग्राफ क्या कुछ ऐसा है, देखिए तो अब बताइए इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, तो ये बराबर हो गया। पहला बात शुरू का होगा। ठीक है, इसमें अच्छा कोई भी एक वैल्यू दे, इसका कितना वैल्यू आएगा? एक वैल्यू। लेकिन पढ़े भी थे लोग, देखिए तो एकदम एक से पैरेलल कोई लाइन खींचे, क्या बोलते हैं? ये मान लीजिए ये 1 1 है कि मान लीजिए क्या देखिए तो ये वाला मेनी 1 है। क्या पता लगता है? एस के पैरेलल खींचते हैं, एक से अधिक जगह काटता है तो मेनी 1। इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचे कितने कटेगा? मात्र एक जगह, यानी 1 1 है। क्या है? 1 1 है। अब इसका यदि हम इसका रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या देखिए तो -∞ से कहाँ तक? +∞। तो जो इसका रेंज है क्या कोडोमेन के बराबर है? जब रेंज कोडोमेन बराबर है ऑन टू फंक्शन है, तो ये क्या है? 1 1 ऑन टू फंक्शन। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया है, इफ द ऑपरेशन इतना इज डिफाइंड एज इतना देन इतना मान। सिंपल है, ए स्टार बी में ये रिलेशन बन रहा है, तब किसका मान निकालना? बताइए, ए का मान 1 बी का मान 2, तो कितना होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू। तो 1 के पावर 3 क्या होगा? 1 और प्लस बी क्यू 2 के पावर 3 क्या होगा? 2 2 4 2 8। ए स्टार यहाँ 3 है तो 3, 8 है कि 9, तो हो गया 9 स्टार 3। फिर यहाँ पर आगे ए स्टार बी, फॉर्मूला क्या होगा? ए के पावर 3, तो 9 के पावर 3 कितना है? 9 9 1 आते इंटू 9, 9 1 कम
9 और 9 8 72 इतना आ गया, प्लस फिर यहाँ 3 के पावर 3 कितना गया 27, तो कितना गया यहाँ पर 7 7 14 15 16 2 2 4 1 5 ये 756, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, इफ नंबर ऑफ ए बराबर 5 एंड नंबर ऑफ बी बराबर 3 देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कितना होगा 5 3 15 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन देखिए उसी टाइप क्वेश्चन आ गया बाइनरी ऑपरेशन वाला, इफ इतना इज डिफाइन एज ए ओ बी, जो भी लिखा है इतना, देन इसका मान क्या होगा। अब बताइए ए का मान दिया है 2 और बी का मान दिया है 3, फॉर्मूला पर रखिए क्या होगा, तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी, तो 3 दूना 6 इतना गया, और फिर यहाँ पर ओ है और फिर यहाँ क्या है 4, तो कितना गया 9 6 15 और 15 4 19 19 वो 4, फिर इस फॉर्मूला पर रख कितना है, देखिए ए स्क्वायर 19 का स्क्वायर कितना होगा, तो 19 इंटू 19 स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तो कितना गया 19 1 से 71 कितना गया 7 17 19 इंटू 17, तो कितना गया देखिए 7 7 14 15 16 और कितना गया 1 1 2 1 3 361 दिया गया 361 और प्लस फिर कितना करना है 4 का स्क्वायर 16 और प्लस कितना करना है ए इंटू बी, तो कितना गया 19 इंटू 4 19 होगा 76, तो कितना गया यहाँ पर 6 6 12 12 1 13 और 3 हाथ 1 7 1 8 8 1 9 9 6 15 का 5 3 1 4 453, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 का। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स इतना, ठीक है। अब देखिए साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स से इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। अब 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2 ए वाला था, ऑप्शन नंबर डी, डी पर। सर नहीं याद है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तब आपको यही मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल हमें दिया गया द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड सब्जेक्ट टू द, एंड इसके कंडीशन में आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड निकालना है। एलपीबी का सवाल आ गया था, कैसे बनाते हैं याद कीजिए। सबसे पहला काम इसमें जो जो कंडीशन दिए सबका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए एक्स का मान 0 से बड़ा या बराबर, वाई का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है जो भी सोल्यूशन होगा कहाँ पर होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। सिर्फ इसका बनाना, तो देखिए एक्स का मान 0 तो वाई का मान 4 है, इधर कहीं आएगा, वाई का मान 0 एक्स का मान 4 इधर कहीं आएगा, ये वाला इसका ग्राफ होगा। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला रीजन कौन सा है, कैसे पता करें, लेकिन उसमें लेस देन 4 है। आप ओरिजिन टेस्ट कर सकते हैं रखकर, लेकिन चूंकि लेस देन तो नीचे होगा, ये नहीं वाला होगा। अब कॉर्नर पॉइंट क्या मिला, एक ये मिला जो कि 0 का मान 0 है, ये क्या मिला 4 का मान 0, ये क्या मिला 0 का मान 4। सब पर जेड का मान निकालते हैं, जेड का मान इस पर क्या होगा, इस पर जेड का मान क्या होगा 0 होगा, इस पॉइंट पर जेड का मान क्या होगा, तो एक्स का मान 4 तो 4 चौका 16, वाई का मान 0 यानी खत्म, ये कितना है देखिए तो 16। इस पर निकालिए जेड का मान, एक्स का मान 0 यानी खत्म, माइनस वाई का मान क्या है 4, ठीक है। तो 3 वैल्यू मिलेगी, 0 एक 16 और एक -4। अब बताइए इसमें मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो बताइए इसमें मैक्सिमम कौन है -4 या 16 या 0, 16 है, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक होगा। इसी क्वेश्चन में होता है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0 या -4, -4 होता है, ध्यान देंगे, बट यहाँ क्या है मैक्सिमम वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि जेड के रूप में दिया रहता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, जेड बराबर इतने, क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगला क्वेश्चन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यानी इसका भी मैक्सिमम वैल्यू बताना है, सब्जेक्ट ये दिया है। एक मुझे पहले से सवाल किए थे लोग, वही सवाल फिर से आ गया, देखते हैं। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा कुछ बनेगा, एक्स का मान 0 वाई का मान 4 वाई का मान 0 एक्स का मान 4। एक मिनट उसमें थोड़ा देख लें, क्या उसमें बराबर दिया था या नहीं दिया, देखिए यही ना क्वेश्चन था, ठीक है बराबर दिया था। ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये कितना गया 4 का मान 0, ये क्या हुआ 0 का मान 4। अब बताइए इसका मतलब क्या होता है, जो भी सॉल्यूशन होगा प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब लेस देन है यानी ये वही यही वाला क्षेत्र होगा, ये हो गया 0 का मान 0, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हमें जेड का मान निकालना, तो जेड का मान कितना है इस पर, एक्स का मान 0 खत्म, वाई का मान 4 यानी 16 आ गया। इस पर जेड का मान निकालिए, तो एक्स का मान 4 4 3 12 और वाई का मान क्या हुआ 0 यानी खत्म। इस पर क्या आएगा जेड का मान 0 है, ठीक है। हमें क्या निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें मैक्सिमम कौन है 16 या 12 या 0, 16 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पर दिया है
डी बाई डी एक्स लॉग 2x²। सिंपल आगे लॉग है, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2x²। ठीक, चलिए फिर यहाँ इंटू में इसका क्या होगा, इसे 2 दूना 4x तो हो गया 4x, ये 2 दूना 4 x स्क्वायर खत्म, कितना है 2/x, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो dt करो। अगला क्वेश्चन, अब ध्यान देंगे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स 1 बाहर। अब बताइए x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो इंटू में 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, खत्म। साइन इनवर्स 1 कहीं दिया है, सर नहीं दिया है, तो साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, तो होता है π/2, तो π/2 एन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी करो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल यहाँ पर दिया है डी बाई डी एक्स कॉस, तो जब भी इनवर्स वाला सवाल आता है सबसे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देख कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x² क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स, ये वाला क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ये 2 है तो 2, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 + x², तो 2/1 + x² कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टी करो। ओके, अगला क्वेश्चन, if a b c are 3 events independent of each other then p of a b c, हम ऐसा लिखे थे, इसको ऐसा लिखे p of a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, दोनों का मतलब क्या हुआ सेम, इसका मान क्या होता है p of a into p of b into p of c, कहीं दिया ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी करो। ओके, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल हम दिया, ध्यान देंगे, if a and b are 2 events then हमें निकालना है p of a by b। अच्छा, इसको मैं समझ सकते हैं, तो एक मिनट, यदि इसका मतलब समझ लें तो देखो टिक कर सकते हैं, कैसे समझ, P ऑफ A बाई बी का मतलब क्या होता है, जब B घटना हो चुका है तब A का प्रोबेबिलिटी, इसमें B हो चुका है तब A डैश का प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे A और A डैश क्या है, एक दूसरे पूरक है, इसमें घटना भी हो चुका है, इसमें घटना भी हो चुका है, तो B होने पर A की प्रायिकता, B होने पर A नहीं होने की प्रायिकता, तो जब एक दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट जो इवेंट्स होते हैं उनके प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1 होता है, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी करो। सर हमको ये बात नहीं याद है, सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे आराम से, बताइए पी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब बटा में क्या होगा पी ऑफ बी, प्लस ये क्या होगा पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, अब बटा में क्या होगा पी ऑफ बी, तो नीचे तो एलसीएम पी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू निकालना होगा, क्या होगा, ठीक है। अब बताइए यदि आपको इंटरसेक्शन बी सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सोच पा रहे हैं तो वेन डायग्राम बना लीजिए। अब देखिए ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इसमें कौन सा आएगा, यहाँ तो कन्फर्म ऊपर क्या आएगा P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब प्लस क्या होगा P ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब ये पोर्शन कौन सा है आपको सोचना है, ठीक है। और देखिए इंटरसेक्शन बी कौन है, ये वाला पोर्शन है, इंटरसेक्शन बी है। अब बताइए ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या है, तो ए डैश माने क्या होगा, ए डैश माने भाई पूरा ए छोड़ के सब क्षेत्र, और फिर यहाँ बी, तो बी के साथ कॉमन क्या होगा, सिर्फ यही ना होगा, ये वाला आ गया। तो इन दोनों का योगफल क्या रहा है, ये पूरा का पूरा बी आ रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी ऑफ बी, पी ऑफ बी बटा पी ऑफ बी, ये कैंसिल हो कितना गया 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक कितने को हो यहाँ पर बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए तो हो गया, एक मिनट, ये सवाल था क्या, ना ये सवाल नहीं था, अच्छा यहाँ पर आ गया, चलिए इसमें ध्यान देंगे, सवाल यहाँ पर दिया है इफ पी ऑफ ए बराबर इतना, पी ऑफ बी बराबर इतना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, देन इसका मान निकालना। चलिए सॉल्व करते हैं। पी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या हुआ, लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब बटा में पी ऑफ बी इंटू बी बाई ए, इसे लिख सकते हैं पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखे या इंटरसेक्शन बी, बात है बटा में क्या आएगा, यहाँ पर बात में ए है तो क्या आएगा पी ऑफ ए। अब देखिए तो क्या सबका वैल्यू दिया है, पी ऑफ इंटरसेक्शन बी दिया है 1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी कितना दिया, पी ऑफ बी 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू में यहाँ भी यही होगा 1/4, पी ऑफ ए कितना है, पी ऑफ ए 1/8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/8। सॉल्व करना है, कर लेते हैं। देखिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसमें कितना आएगा 1/2, 2 ऊपर आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 मिनट। एक बार देख लेते हैं, जब भी नॉन ऑफ दिस वाला सवाल है ना, एक बार वेरीफाई कर लेंगे लोग, इन्हें नॉन ऑफ दिस चेक कर लेंगे, आराम से देखते हैं। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 1/4, ठीक है ओके, यहाँ भी 1/4, ठीक है ओके, बटा में पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए का मान कितना है 1/8, ठीक है। पी ऑफ बी का मान कितना है 1/2, ठीक है ओके। ये 2 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 2/4 इंटू, इसमें 8 ऊपर है तो कितना होगा 8/4, 4 दूना 8, सही तो है, यानी तो जब 1 आ रही है इसमें ऑप्शन में 1 कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी टी करें क्या है, नो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल ध्यान देंगे, यहाँ पर दिया है P ऑफ B बराबर 1, तो P ऑफ A बाई B क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बटा P ऑफ B। इसका तो मान दिया है 1, ठीक है। अब इसका मान क्या होगा, अब बताइए P ऑफ B 1 कब होगा, जब ये B पूरा का पूरा क्या सिंपल स्पेस के बराबर। तो जब ये पूरा अपने आप में सिंपल स्पेस है, तो इसमें कोई भी इवेंट ले, उस इवेंट के साथ इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो जो बड़ा है वो जो छोटा है वही ना बनेगा। मान लीजिए हम ऐसा बोले ये पूरा स्कूल है और एक क्लास है, तो स्कूल और क्लास का इंटरसेक्शन क्या होगा, ओनली क्लास होगा। उसी तरह ये बी क्या है, पूरा सिंपल स्पेस है, ए छोटा वाला हिस्सा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, पी ऑफ ए आएगा ना, और पी ऑफ ए लिख देंगे, पी ऑफ ए। अब पी ऑफ ए बाई 1 पी ऑफ ए होगा, हिंदी है पी ऑफ ए, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टी करेंगे। अगला सवाल 8 क्लास वाले पढ़ रहे लोग, बहुत समझ में रहा है आप लोग को। चलिए सर टाइम देखिए है कि नहीं, अच्छा और 4 मिनट टाइम है, हो जाएगा 4 मिनट काफी, ध्यान देंगे लोग। देखिए यहाँ D2 माने क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, 2 बार डिफरेंशिएट करना, तो एक बार क्या होगा 4 दूना 8x, फिर 8x का डेरिवेटिव क्या होगा 8 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो सी टिक कर। अगला क्वेश्चन d/dx sin इनवर्स इतना प्लस cos इनवर्स इतना, तो इनवर्स वाला सवाल है, सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो क्या कोई फॉर्मूला होता है क्या होता है फॉर्मूला 2 sin इनवर्स x, ये भी फॉर्मूला होता है क्या होता है 2 cos इनवर्स x। इसमें से 2 कॉमन लेते क्या होगा यहाँ पर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। अब ये क्या होता है पाई बाई 2, तो 2 इंटू पाई बाई 2 कितना क्या पाई, पाई क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक करो। ओके अगला सवाल देखते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स इतना, ये भी फॉर्मूला होता है क्या होता है, ये होता है 3 टेन इनवर्स एक्स। नहीं याद है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे एक्स को टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉल्व करेंगे इतना जाएगा। इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो बताइए क्या होगा 3 बाहर टेन इनवर्स एक्स क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर। अगला सवाल अब देखिए कॉस इनवर्स, यहाँ पर कॉस के कैंसिल करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच वाला नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस पाई का मतलब 180, तो यहाँ के 8 गुणे 180 डिग्री बटा 5, तो कितना यहाँ देखिए तो 5 3 15 3 0 5 36 डिग्री, 8 चौका 48 के 8 8 3 4 8 3 के 24 24 4 28 288 डिग्री, यानी कॉस 288 आ गया। अब कॉस 288 बताइए किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड में है, इसे हम कर सकते हैं कॉस 180 डिग्री प्लस समथिंग। अब बताइए लोग 180 में क्या जोड़े ताकि वही आ जाए, तो क्या करेंगे घटा दीजिए, 8 में 0 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 0 और 2 में से गया, यानी 108 डिग्री कितना होगा 108 डिग्री होगा। अब बताइए कॉस, एक मिनट कोई गड़बड़ नहीं ना हुआ है, कितना होता है ये थर्ड में चला जाएगा ना 270, सही ये थर्ड में, किस में आएगा थर्ड यानी तीसरा, सॉरी फोर्थ में आएगा, फोर्थ यानी चौथा में, याद कीजिए यहाँ पढ़े थे लोग। 0 डिग्री है 90 डिग्री है 180 डिग्री है 270 डिग्री, ये 270 से बड़ा यानी इसमें आएगी इसमें, तो जब इसमें आ रहा है तो इसका व्यवस्था क्या करेंगे 360 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा कॉस 360 डिग्री। अब 360 में क्या घटाएं ताकि हो जाए, तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से यानी 15 में से 8 कितना गया 7 यानी 72 डिग्री। अब कॉस 360 माइनस समथिंग क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, अंदर आ गया कॉस 72, हालांकि इसको रेडियन में लिखेंगे तो कॉस कॉस खत्म कितना है 72 डिग्री। अभी 72 डिग्री है बट ऑप्शन डिग्री में नहीं रेडियन में, तो रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, कैसे चेंज करते हैं, तो 72 इंटू क्या करना होगा पाई बटा 100, कितना गया यहाँ पर 18 चौका 72, ये कितना गया 10, ये कितना गया 2, ये गया 5, तो 2 पाई बाई 5, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करो। ओके अगला क्वेश्चन देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो जब भी ऐसा है तो चेक कर लेंगे एक्स इंटू वाई एक से बड़ा है कि छोटा है, तो एक्स इंटू वाई क्या है देखिए तो एक से छोटा आएगा, ये फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो एक्स का मान क्या है 3/4 और प्लस वाई का मान क्या है 1/7 बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इतना गया कितना गया यहाँ पर टेन इनवर्स, इसका एलसीएम कितना आएगा 28, ये 7 तरीके 21 21 4 25, इतना गया नीचे देखिए 1 माइनस 3 एकम 3 ऐसा चुका 28, कितना गया यहाँ पर टेन इनवर्स ऊपर कितना है 25 बटा 28, नीचे एलसीएम कितना है 28 28 में कितने गया तो 25, कट के खत्म सब खत्म खत्म, तो 1 आ गया 10 कितना का मान 1 होता है पाई/4, एन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन अब देखिए इंटीग्रल आ गया, तो यदि आपको इंटीग्रेट करना आता है तो कर लेंगे, नहीं आता है तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए ऑप्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहला इसका डेरिवेटिव में 10 इनवर्स आएगा, नहीं आएगा इसे निकालते हैं, लॉग लॉग का क्या होता है 1/x, तो क्या होगा 1/10 इनवर्स x, फिर 10 का तो ये बटा में तो है नहीं, इस तरह चेक करते हैं
अब बताइए ये क्या हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव निकाले तो 2 पहले आएगा, 2 तो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स x, और ये बटा में 2 है तो बटा में 2 तो रहेगा, तो ये 2 2 कट जाएगा। फिर अंदर वाला क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए आ गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करो। यानी अब ऑप्शन को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, क्या होगा, बट बनाएंगे कैसे, तो बनाते हैं एक बार। या तो जब ऐसा आता था इसको हम क्या बनेंगे टी, सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे, तो 10 इनवर्स x को हमने मान लिया टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। 10 इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x है तो dx, टी है तो dt। अब दोनों से चेंज करते तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, देखिए इसको हमने टी माना तो टी हो जाएगा। अब इसके हटाकर ये सब जितना रही क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, तो dt। और टी का इंटीग्रल क्या होता है टी स्क्वायर बाई 2 अब प्लस कितना गया सी, तो जहाँ टी है क्या रख देंगे 10 इनवर्स x, तो हो जाएगा 10 इनवर्स x का स्क्वायर बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करो। ओके, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पर दिया है इंटीग्रल ऑफ, देखिए फिर इंटीग्रल आ गया। आपको यदि इंटीग्रेट करना आता है तो ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, कितना गया एक्स बटा, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ क्या हुआ डी एक्स है तो डी एक्स हम यहाँ लिखे, चाहिए यहाँ लिखने बात है। अब इसको हम मान लेंगे टी, यदि हम इसको टी माने तब देखिए क्या होगा, जब एक्स स्क्वायर को हम मानेंगे टी तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x dx, क्या होगा dt। अब ये दोनों लाइन से इसे चेंज कर देना है, तो बताइए क्या बन जाएगा वाला 1 प्लस इसको हमने टी माना तो हो जाएगा टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है 2x dx, तो यहाँ पे है x dx, तो x dx को हम कर सकते हैं dt/2, तो 1 लिखते हैं यहाँ पर dt, अब बाटा में 2, तो 2 को बाहर कर सकते हैं, तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब इसका कोई फॉर्मूला पढ़े हैं लोग, क्या होता है 10 इनवर्स टी, तो हो जाएगा 1/2 10 इनवर्स टी अब प्लस सी। अब जहाँ टी है क्या रखेंगे, देखिए तो हम एक्स स्क्वायर को टी माने थे, तो जहाँ टी वहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो हो जाएगा 1/2 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर, 1/2 10 इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए cos इनवर्स रूट एक्स बाई रूट एक्स, एकदम रूट एक्स को टी मान लेते, बताइए क्या होगा। तो हमने रूट एक्स को मान लिया टी, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स डी एक्स, टी का डेरिवेटिव क्या होगा डी टी। अब दोनों लाइन से चेंज करें, बताइए क्या होगा यहाँ पर, तो ये तो हो जाएगा cos टी। अब इसको आप भूल जाइए 1/रूट एक्स डी एक्स, तो 1/रूट एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं 2 dt, तो हो जाएगा 2 dt। 2 कॉन्स्टेंट है बाहर कर लें, cos का इंटीग्रल क्या होता है साइन होता है, तो साइन टी प्लस सी, तो हो गया 2 साइन है, जहाँ टी है कितना रखना है रूट एक्स लिखना है, तो रूट एक्स, और हो जाएगा प्लस सी, तो 2 साइन रूट एक्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। ओके, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, ध्यान देंगे। अब याद कीजिए घूमने वाला फॉर्मूला है, यहाँ क्या 1 प्लस कोस एक्स, तो क्या होगा यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस कोस एक्स, से क्या होगा 2 cos स्क्वायर x/2, और यहाँ dx है तो dx। अब देखिए 1/2 बाहर कर सकते हैं, cos स्क्वायर x, तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो cos का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx। अब ये 1/2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है 10 होता है, तो हो जाएगा 10 x/2। अब यहाँ x ना एक्स्ट्रा में 1/2 है, तो पूरा का बटा में क्या करना है 1/2, तो 1/2 कैंसिल होगा, यहाँ प्लस सी तो लिखना ही है, तो हो गया 10x/2 प्लस सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करो। एक और बात फिर से, सर हमको नहीं आता है तो फिर वही काम करेंगे लोग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ e के पावर 3x, तो e के पावर x का क्या होता है e के पावर x होता है, बढ़िया x के साथ एक्स्ट्रा में 3 है, तो बता में क्या करना होगा 3 अब प्लस 3, तो कहीं दिया e के पावर 3x/3, ऑप्शन नंबर सी में है, तो क्या करेंगे सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका इंटीग्रल पूछा है, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये ऑप्शन को डिफरेंशिएट करें, एक काम करते हैं ऑप्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो सोचिए साइन इनवर्स x से डेरिवेटिव में आएगा, नहीं आएगा, इसमें a है तो a वाला देखेंगे तो ये तो खत्म हो गया, इसमें a है चेक करते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स a/x, साइन इनवर्स का c का डेरिवेटिव 0 होगा, खत्म करते हैं। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/(1 माइनस x स्क्वायर, करते हैं x का मान क्या है a/x, तो हो जाएगा a/x यानी a²/x² है, दोनों का स्क्वायर करेंगे ना, इनटू, अब फिर इसका क्या होगा a/x का, a/x का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी a/x माने क्या है a कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर a बाहर कर लिए, 1/x से क्या होगा -1/x², इतना आ गया, ठीक है। सिंपलीफाई करते हैं क्या होगा, देखिए यहाँ कितना गया -a, अब बट्टा में देखिए x² पहले लिख सकते हैं, ऑन द रूट में क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा x² यहाँ पर होगा x² माइनस a², x² वर्गमूल क्या होगा x, यहाँ से निकाल के हम बाहर रख सकते हैं x, ये हो जाएगा खत्म, x² खत्म, तो कितना गया -a/x इतना आ गया, यानी किसको डिफरेंशिएट करना चाहिए मिला, ऑप्शन नंबर बी को तो बी टिक कर दो। तो कभी कभी आपको ये समझदारी दिखाना होगा, जब आपको इस टाइप के इंटीग्रल क्वेश्चन ना बने, आप ऑप्शन क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो अब यही सवाल देखिए, ये सवाल जनरली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है,
तो इसका आपको आंसर याद होना चाहिए, इतना बार सामने होगा आपको याद भी होगा। तो बताइए 0 से π/2 log sin x क्या होता है? तो ये क्या होता है? -π/2 log 2 होता है, ठीक है। और इसका भी मान उतना ही होता है, ये एक ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो ही मिल जाएगा, ये दोनों तो सेम होता है। तो ये भी क्या हो गया ये वाला -π/2 log 2। यदि यहाँ पर माइनस रहता तो कट के कितना आता? 0 आता, बट माइनस नहीं दिया है तो सॉल्व करना पड़ेगा। आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों सेम है तो इसे लिख सकते हैं -π log 2। इन ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, BT पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या था यहाँ पर, देखिए मोड वाला पर याद कीजिए, हम पढ़े थे लोग, लेकिन इसे एक आसान तरीके भी सीखे थे लोग। जब भी मोड वाला इंटीग्रल आए तब क्या ग्राफ बना दीजिए। मोड एक्स ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। आ गया कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक, यानी -1 से आपको 1 तक इंटीग्रेट करना है, यानी एरिया निकालना है। अब बताइए कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा? बराबर होगा, तो हम एक क्षेत्रफल ही निकाल देंगे, दूसरा गुना कर देंगे। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × इसका क्षेत्रफल। तो बताइए जब x का मान 1 तो y का मान कितना है? 1, यानी ये वाला क्या है? 1, यानी इसका हाइट भी 1 है, बेस भी 1 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, आधार कितना है? 1, ऊंचाई कितना है? 1। तो 1 × 1 कितना है? 1/2, यानी देंगे 1/2 खत्म, यानी कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी, द सिटी। ऑब्जेक्टिव्स वाला को जल्दी से जल्दी बनाना होता है, इसलिए ध्यान देंगे वो तरीका अप्लाई करें जो जल्दी बन जाए। अब बताइए डिफिनिट इंटीग्रल आ गया, e के पावर x से इंटीग्रल क्या होता है? e के पावर x। अब कहाँ से कहाँ तक? 0 से a, तो जहाँ जहाँ x होगा a रखेंगे तो क्या होगा? e के पावर a। अब माइनस जहाँ x होगा 0 तो e के पावर 0, ये आ गया e के पावर a। और किस चीज़ का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तो dt कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक मिनट। अब देखिए क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट वाला है, तो अभी सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। तो दो तरीके होते हैं, इसको आप अलग से इंटीग्रेट कर लें तब लिमिट रखें, यदि साथ में लेकर चलेंगे तो लिमिट भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसी इंटीग्रल क्या होगा? आई बराबर क्या है? x/√a² - x² क्या है? डी, ठीक है। जब इसको टी माने तो क्या होगा? a² - x² बराबर टी आ गया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये क्या हो गया? हम देखिए तो a² खत्म में क्या होगा? -2x dx, और टी का क्या होगा? dt होगा, ठीक है। अब दोनों लाइन से चेंज करें तो क्या बन जाएगा? ये वाला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा i बराबर, नीचे तो हो जाएगा √t, नीचे क्या हो जाएगा? इसको t माने तो t हो जाएगा, यहाँ x dx क्या बन जाएगा? तो हो जाएगा dt/-2। तो इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर -1/2 बाहर कर लेते हैं, यहाँ पर 1 है, क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, ठीक है। देखिए -1/2 ये हो जाएगा t के पावर -1/2 इंटीग्रल dt। देखिए कितना गया यहाँ पर? -1/2, टी के पावर -1/2, टी में इसमें एक बढ़ाएंगे तो -1/2 + 1 कितना आएगा? 1/2। अब बटा में लिखना है 1/2, अब प्लस सी, तो सी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 1/2 कैंसिल, कितना गया? -t के पावर 1/2, इसलिए लिख सकते हैं -√t। और जहाँ t है क्या लिखना है? t जब लिखना है a² - x², कितना गया? इसका इंटीग्रल आ गया -√, जहाँ t है कितना लिखेंगे? a² - x²। कहाँ से कहाँ तक? 0 से हो गया, जहाँ x ए रखना है तो कितना गया? माइनस, देखिए माइनस से माइनस, जहाँ x ए, तो बताइए ए रख दे क्या होगा? a² - a² 0 होगा, तो पहले टर्म 0 माइनस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का माइनस है, पहले से इसमें माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब जहाँ x 0 कीजिए तो 0, तो क्या हो गया? यहाँ पर √a²। ये तो 0 वाला खत्म, तो कितना गया? ए आ गया, तो ए कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर इंटीग्रल 0 से π/2 log cot x, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए कितना गया? एक काम करते हैं, इसको यदि हम i मान ले, क्या मान ले? i, तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करते क्या बताइए? i 0 से π/2, जहाँ से x π/2 - x करते क्या हो जाएगा? यहाँ पर log cot, ये कितना हो जाएगा? π/2 - x, ये हो जाएगा dx। ये कितना गया यहाँ पर? 0 से π/2 log cot 90 - x क्या होता है? 10x, ये हो जाएगा 10x, ये क्या हो गया? dx, ये आ गया i। अब ये समीकरण एक मान ले, इसे समीकरण कितना मान ले? 2 मान ले। एक और दो को जोड़ देते क्या हो गया? यहाँ पर i और i क्या होगा? 2i होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का लिमिट क्या है? सेम है। अब इसको जोड़ना है तो बताइए log इतना अब प्लस log इतना, तो log a, एक मिनट देखिए, या तो हम लोग पढ़े थे लोग, log a × b क्या होता है? log a + log b। अब यहाँ पर log a + log b है, तो log a × b लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं log a का मान है cot x, b का मान है 10x, तो log a × b हो जाएगा cot x × 10x, और यहाँ पूरा में dx है तो dx, तो cot × 10 क्या होता है? 1 होता है, तो क्या हो जाएगा? log 1, क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा log 1। यहाँ पे कितना आ गया? log 1, सही है। अब log 1, तो log 1 का मान क्या होता है? तो 10 का पावर कितना करके 1 होगा? 0। अब यहाँ पे बेस में e है, e के पावर कितना करके 1 होगा? 0 करें तब ना बनाएगा, तो log 1 का मान होता है 0। तो फाइनली कितना गया?
इंटीग्रल 0 से π/4 0 dx। अब 0 का इंटीग्रल क्या होगा, 0 होगा, और 0 का कहीं तो करे तो 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टी कर दो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 0 से 2 मोड साइन एक्स, तो मोड वाला ये तो ग्राफ से बनाएंगे, तो साइन एक्स ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। सर इधर काहे बना रहे हैं, इधर काहे नहीं बना रहे हैं, तो हमें 0 से कहाँ चलना है, 2 तो जाएंगे, 0 होता है, ये क्या होता है, ये वाला पाई होता है, तो ये क्या होगा, देखिए तो 0 है, 90 है, 180, तो ये कितना होगा, 2 यानी 360। यहाँ से हल जाना, मोड है तो मोड माने क्या होगा, जो नीचे वाला देखिए ये किसका ग्राफ है, ये है y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, बट हमें क्या चाहिए, y बराबर मोड साइन एक्स का ग्राफ चाहिए। तो मोड ग्राफ कैसा बनता है, तो नीचे वाला भी ऊपर हो जाता है, यानी ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा ग्राफ है मोड साइन एक्स का ग्राफ है। हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से 2 तक, 0 से पाई ये कितना आ गया, 2 आ गया। अब 0 से 2 तक इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हुआ, आपको 0 से 2 तक क्षेत्रफल निकालना है। यदि हम ऐसा काम करें, सिर्फ हम इतना क्षेत्रफल निकाल दें और 2 से गुणा करें, काम हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम क्या करें, एक और काम कर सकते हैं सर, हम इतना क्षेत्रफल निकालेंगे, इतना 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 इतना, इसका मान क्या हो, π/2। मान लेते कोई इतना निकाले, तो 1 2 3 4 क्षेत्र बनेगा। तो यदि 0 से π/2 निकालें तो 4 से मल्टीप्लाई करने का, 0 से पाई निकालें तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान हम 0 से π/2 निकालते हैं, मान लेते हैं, तो इसको हमेशा लिख सकते हैं 0 से π/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करती है 4 से, और इस फंक्शन का नाम क्या है, साइन एक्स, लीजिए साइन एक्स, ये हो गया dx। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो होता है माइनस कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, और यहाँ पहले से इंटू 4 था, तो सर यहाँ जगह नहीं था, इंटू 4 मारते हैं, तो बताइए कितना होगा, जहाँ से 1 से π/2 रखे थे कितना होगा, माइनस कॉस π/2 माइनस, यहाँ पहले से माइनस तो प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस 0, और इंटू में क्या है 4 है, तो 4 कॉस 90 का मान क्या होता है, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, तो 0 यानी खत्म। यहाँ कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो हो जाएगा 1 × 4 यानी कितना गया, यहाँ पर 4 आ गया, तो 4 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 80 करो। ओके, अगला सवाल, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, देखिए फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, 10x होता है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो BT कर दी। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, यहाँ देखिए इंटीग्रल ऑफ इसका माइनस लॉग एक्स, सिर्फ इतना में इंटीग्रल है, क्योंकि dx यहाँ पर है ना, तो इसको हमेशा लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/x dx माइनस में log x, ये अलग ही है, ध्यान देंगे। 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, क्या होता है, log मोड x, तो सिर्फ x लिख सकते हैं कि यहाँ भी log x दिया है। अब प्लस होता है c, या माइनस क्या है, log x, ये दोनों कैंसिल, यहाँ c आ गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो BT करो। यहाँ के लिखा रहता है ना, के, तो हम यहाँ पर के लिखते हैं, एक कॉन्स्टेंट कुछ भी मान सकते हैं, ये सब ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 95, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना अब डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो पहला बात ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाला, तो dy/dx लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे लो ना, ये है प्लस py बराबर q, इस फॉर्म का ये वाला है। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्म में होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब p का मान पता है तब नहीं सवाल बनेगा, तो क्या होगा, e के पावर इंटीग्रल ऑफ p। अब इसमें p का मान कितना दिया जाएगा, तो p का मान यहाँ पर दिया है -x/1 - x स्क्वायर, और यहाँ देखिए है, एक मिनट, यहाँ dx है, तो dx। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही अब इसको सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा, इसको अलग से सॉल्व करके लाते हैं। ठीक है, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, एकदम 1 + x स्क्वायर को हम t माइनस है, एकदम 1 - x स्क्वायर को t मान लें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2x dx, तो क्या होगा, dt होगा। अब बताइए इंटीग्रल कैसा बन जाएगा, तो इंटीग्रल अब ऐसा बन जाएगा, ध्यान देंगे, इंटीग्रल ऑफ इसको हमने t मान लिया, नीचे कितना गया, t आ गया। अब आ गया -x dx, ये हो जाए dt/2, यानी यहाँ कितना आएगा, 1 मान लिया, dt/2, तो 1/2 बाहर हो गया, यहाँ dt आ गया। 1/t क्या होगा, तो 1/t log mod t, कितना गया, 1/2 को हम यहाँ पावर में भेज देते, हो जाएगा √t, ये हो जाएगा log √t, रूट t का मान कितना है, t का मान 1 - x स्क्वायर। इसको हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पहले से e है, तो e के पावर इतना, तो e और log खत्म होगा, तो कितना आएगा, √1 - x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो BT कर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल यहाँ पर दिया है सॉल्यूशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है क्या होगा। ठीक है, अब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन उसे क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है, तो क्या करें बताइए। तो दो तरीके, या तो इसको सॉल्व करते हैं, ना तो ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन लगा सकते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, सिंपल है, dx = 2dy इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये क्या होगा x, ये क्या होगा 2, dy क्या होगा y + c, कहीं दिया है, यहाँ देखिए, तो प्लस में इधर है तो माइनस में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो BT कर दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, यहाँ क्या दिया है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना इसका सॉल्यूशन बताना है क्या होगा, यहाँ लिखा है x dy, इसको हमेशा लिख सकते हैं -y dx,
वेरिएबल से प्रश्न लगाए तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 1/y dy और इधर क्या होगा -1/x dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते क्या होगा log mod y और ये क्या हो जाएगा माइनस log mod x अब प्लस क्या गया c, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा log a इंटू बी, तो हो जाएगा x इंटू वाई बराबर c। ठीक है, अब बताइए इस log को इधर भेज सकते हैं तो क्या होगा यहाँ पर x इंटू वाई बराबर e के पावर c। अब e के पावर c भी कोई कांस्टेंट होगा तो वो नया कांस्टेंट मान लेंगे, तो x y बराबर कोई नया कांस्टेंट के मान ले, c मान ले, जो माना मान सकते हैं। कहीं दिया है ऑप्शन नंबर सी का सी। अगला क्वेश्चन, चलिए वेक्टर वाला सवाल आ गया, ध्यान देंगे। अब बताइए इसका स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब 3j प्लस 4k के वेक्टर भी लिख सकते हैं डॉट 3j प्लस 4k के, तो कितना है देखिए, तो यहाँ पर 3 3 का 9 4 4 16 16 9 25, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, इसका मैग्नीट्यूड यानी 1/11 1/11 इंटू इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अंदर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9, तो कितना यहाँ पर 1/11 इंटू 9 2 11 √11, तो कितना यहाँ पर 1/√11, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करो। अगला क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। सवाल हमें कहते हैं d/dx e के पावर समथिंग, अब लॉग वाला है थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको हमेशा लिख सकते हैं, तो e के पावर लॉग x के पावर, ये पावर इधर भेज सकते हैं तो हम बारह यहाँ भेज सकते हैं, तो e और लॉग कैंसिल, कितना गया x के पावर 12। अब x के पावर 12 का डेरिवेटिव क्या होगा, सवाल आसान बन गया, 12 x के पावर 11, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी टिक।